हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मेजर अनाउंसमेंट्स जो कि 7 दिसंबर 2023 को हमारे ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने रिलीज की हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 अनाउंसमेंट्स कौन सी हैं और इनसे आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ये अनाउंसमेंट्स किन चीज़ों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ आवर्स पर वीक जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं जब वो अपने यहाँ पर स्टडीज कर रहे होते हैं। सेकेंड चीज आएगी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की परमिशन, क्योंकि आपको जब वर्क परमिट लेना होता है तो आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन है आपकी जीआईसी अकाउंट, जो कि आपको सच में शॉक करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट अनाउंसमेंट से, जो कि है रिलेटेड टू आपके नंबर ऑफ वर्क आवर्स। तो आपको पता है कि गाइस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अभी तक 20 घंटे काम करना अलाउड है पर वीक, लेकिन नई अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते। प्लीज़ रिमेंबर कि ये सिर्फ आपका 30 अप्रैल 2024 तक के लिए है, और उसके ऊपर टॉपअप के अंदर कि अगर आपका जो परमिट है वो 7 दिसंबर 2023 से पहले अलाउ किया गया है, इस पॉलिसी को रिवाइज किया जाएगा और इसको एग्जामिन भी किया जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो 20 घंटे हैं, ऑफकोर्स ये इंक्रीज तो होने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड नंबर भी डिस्कस किया गया है कि हो सकता है कि इसको हम लोग 30 कर दे। गाइज, ये कंफर्म नहीं है बट ये डिस्कशन में है पॉइंट, तो ऑफकोर्स इस पर भी आगे कोई ना कोई अपडेट आएगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब उनको नंबर ऑफ आवर्स जो है वो ज़्यादा काम करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि गाइज आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से इतने सारे क्राइसिस, इन्फ्लेशन के ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो बच्चों को सच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब अगर बच्चे ज़्यादा काम कर पाएंगे तो वो हो सकता है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर ले। अब बात करते हैं हम लोगों की सेकेंड अनाउंसमेंट की, जो है रिलेटेड टू द ऑनलाइन क्लासेस। अभी ऑनलाइन क्लासेस क्राइटेरिया क्या है ये आपने पहले भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप 50% क्लासेस ऑनलाइन करते हो, ये बेसिकली पेंडेमिक के बाद ही स्टार्ट हुआ था आफ्टर 2020, और उसके बाद 2022 के अंदर कुछ इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि 50% क्लासेस अगर आप ऑनलाइन करते हैं एंड 50% आप इन पर्सन आके कर रहे हैं तो आपकी जो वर्क परमिट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अब एक अनाउंसमेंट आई है कि अब आपके जो क्लासेस हैं वो मोस्टली इन पर्सन लग रही हैं, फिर भी जिनकी क्लासेस 1 सितंबर 2024 तक स्टार्ट होने वाली हैं उनके लिए क्राइटेरिया अभी भी एलिजिबल है, बट उसके बाद के लिए ये अलाउ नहीं है। नाउ आपको पता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर पेंडेमिक बहुत बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 18 मंथ का वीज़ा एक्सटेंशन देकर उन लोगों को कनाडा के अंदर अपनी पीआर सिक्योर करने का चांस दिया है। तो यहाँ पर एक लास्ट डेट आई थी कि 31 दिसंबर 2023 तक के जिनके वीज़ाज हैं वैलिड, वो इस 18 मंथ एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके बाद की जिनकी वैलिडिटी नहीं है वो नहीं कर सकते। तो अब जो है यहाँ पर एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट आया है कि एक्चुअल में ये जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी, और यही लास्ट डेट है। मींस अभी भी जिनका 31 दिसंबर 2023 तक का वीज़ा बचा हुआ है वो 18 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं, बट उसके बाद वाले जो एक्सटेंशन है वो नहीं होंगे। नाउ अब डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड अनाउंसमेंट पे, जिसने सबको हिला दिया है और एक्चुअली ये क्वेश्चन रेज कर दिया है कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कनाडा सीरियसली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 2024 में। एक तरफ से कनाडा के बहुत सारे इमिग्रेशन नंबर्स की लिस्ट अभी निकली है, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी। यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि न्यू इमिग्रेशन प्लान आ गया है, अब फिर से मतलब इतने इतने लोगों को बुलाने का प्लान किया जा रहा है। सो यहाँ पर जो न्यू एक्सपीरियंस है, जिनको नहीं पता है पहले मैं उन्हें बता देती हूँ कि जीआईसी अमाउंट होता क्या है। सो जीआईसी अमाउंट गाइस आपकी फीस के साथ ही डिपॉजिट होता है, वो किसी भी कैनेडियन बैंक के अंदर जहाँ आप अपना अकाउंट खुलवाते हो उसमें डिपॉजिट होता है। तो पहले ये जो अमाउंट था कनाडा का फिक्स था, जो कि 2000 से ही चलता आ रहा है कि आपको 10,000 का जो जीआईसी अमाउंट है वो डिपॉजिट कराना पड़ता है, जो गवर्नमेंट आपको क्या है धीरे धीरे देती है, मतलब मंथली बेस पे देती है। जो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 2000 आपको आते ही मिल जाता है, और उसके बाद वो कुछ पर मंथ 600 या फिर $650 आपको मिलते रहते हैं। तो इस अमाउंट के अंदर एक ड्रास्टिकली इंक्रीज अनाउंस हुआ है कि अब ये जो अमाउंट है वो हो गई है आपकी $20,635 तो गाइज ये अपने आप में एक डबल से भी ज्यादा अमाउंट है। इसको इंक्रीज करने का एक कारण भी बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस थे वो अब यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो उनको आते ही जॉब की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो जाती है, वो अपना लोन पर आते हैं तो
ऑफ कोर्स उनको एक टेंशन होती है कि उन्हें अपना लोन अमाउंट चुकाना है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो जॉब आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है क्योंकि आपको बहुत सारी और भी चीज़ें दिख रही होती है कि जो आने वाला सेमेस्टर है उसकी फीस आपको देनी है। मतलब आप एक साल की फीस तो ऑलरेडी देकर आते हैं, तो नेक्स्ट ईयर की फीस प्लानिंग आपके आते ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर अब आप ये 20,000 प्लस जो अमाउंट लेकर आओगे अपनी जीआईसी के अंदर, तो आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को अब टेंशन नहीं होगी। और चीज़ है कि यहाँ पर अगर बच्चे नेग्लिजेंसी करते हैं, मतलब आप यहाँ पर आकर थोड़े से लीनियंट हो जाते हो, ऐसा होता है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है ना, वो इससे भी ज़्यादा बुरी हो सकती है अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया। मीन्स गाइज, आप अपनी फीस अभी भी यही कोशिश कीजिएगा कि अपनी जॉब करके पार्ट टाइम काम करके निकालें, ना कि आप अपने इस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करें। बिकॉज अगर आपने कोई लोन लिया है तो बेटर यही है कि आप इस अमाउंट को बचा के अपने सेविंग्स में रखें, अपने लोन को चुकाएं बाद में, या फिर फर्दर जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, वहां पर ये अमाउंट आपका यूज हो सकता है। एक और अनाउंसमेंट हुई है कि ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट आपका फिक्स कर दिया गया है और अब आप हर साल जो जीआईसी डिपॉजिट करेंगे वो 20,635 का ही करेंगे। नहीं, ये हर साल एसेस होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो मुझे लगता है कि ये इंक्रीज तो हो ही सकता है ऑफ कोर्स, बट ये डिक्रीज भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ द कैनेडा। तो गाइस, ये थे हमारे तीनों के तीनों मेजर अनाउंसमेंट्स और उनसे होने वाले कुछ impact discussions. So now if you're an international student and you're planning to come in Canada here in 2024, do write me in the comment box and also please share your views on this biggest announcements. बाकी की अदर information के लिए आप मुझे मेरे Instagram पर follow कर सकते हैं. That's all for today's video. We'll see you now in the next video guys. तब तक के लिए take care and bye.